आज का जो सेशन होगा इसको हम थोड़ा स्पेशल रखेंगे। इसमें प्योरली एंड प्योरली मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। हम ये जानेंगे कि हम अपने बिजनेस को कैसे बढ़ा सकते हैं, और सबसे ज्यादा जरूरी कि हम अपने सक्सेस रेट के बारे में मेरी बात होती रहती है। और सक्सेस रेट का मतलब यह है कि अगर आप 100 लोगों को एयर प्योरीफायर के बारे में बताते हैं तो आज की डेट में हो सकता है 5 या 6 लोग आपसे प्योरीफायर खरीदते हैं। लेकिन मैं आपको प्रॉमिस करना चाहता हूँ आज के ट्रेनिंग के बाद आपका सक्सेस रेशियो जो है, सक्सेस रेट 50 तक हो जाएगा। मतलब आप 100 लोगों को बात करेंगे तो 50 लोग एयर प्योरीफायर आपसे खरीदेंगे, ये मेरा प्रॉमिस। मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि आज आज के सिचुएशन से हम लोग सब वाकिफ हैं, हम लोग सब अवेयर हैं कि आज सिचुएशन किस तरीके से है हमारे आसपास। कोरोना वायरस के बारे में हम लोग सब जानते हैं, हमारे इम्यूनिटी के बारे में हम लोग सब जानते हैं। आज मैं आपको एक अलग सा नजरिया, एक अलग सा पर्सपेक्टिव, अलग सा व्यू मैं देना चाहता हूं आप लोगों को ये सिचुएशन को लेके। और इस सिचुएशन में हम लोगों को एयर प्योरीफायर से कैसे मदद कर सकते हैं, ये थोड़ा सा आप इस बात पे ध्यान दीजिएगा। वी आर नॉट टेकिंग एडवांटेज ऑफ दिस सिचुएशन, वी आर नॉट ट्राइंग टू टेक एडवांटेज ऑफ दिस सिचुएशन। हम ये कहना चाह रहे हैं कि हम आज अपने एयर प्योरीफायर से लोगों को किस तरीके से मदद कर सकते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। के यहां पे आप देख सकते हैं कि आपके स्क्रीन के ऊपर ये ड्रॉपलेट्स ट्रांसमिशन के बारे में बात की जा रही है। ये देखिए ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन। पहले हम ये समझते हैं कि ड्रॉपलेट्स होता क्या है, ठीक है। तो आप लोगों से सबसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप एक पेन एंड पेपर या नोटपैड अपने पास रखिए। चूंकि मैं कुछ नए टर्म्स, नए वो शब्द का इस्तेमाल करूंगा और आपके बिजनेस को बढ़ाने के लिए और सक्सेस रेट को, जो हमारे आज का टारगेट है कि आपका सक्सेस रेट हम बढ़ाएंगे, सक्सेस रेट को बढ़ाने के लिए ये जो टर्म्स है, ये जो शब्द है, ये इंपॉर्टेंट है। और ये मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चीज को आप नोट करके रखिए, ठीक है। और पहले हम ये समझते हैं कि ड्रॉपलेट्स का मतलब क्या है। आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि जब हम बात करते हैं, जब हम सांस छोड़ते हैं, जब हम हंसते हैं, गाना गाते हैं, या जैसे मान लीजिए कोई छींकते हैं, ठीक है ना, तो हमारे मुंह से पानी की बूंदें निकलती हैं। आपने नोटिस किया होगा कि जब हम छींकते हैं तो अगर हमने हाथ में छींका या रुमाल के ऊपर छींकते हैं तो कुछ पानी की बूंदे जो है, पानी के जो ड्रॉपलेट्स है, वो हमें दिखाई देते हैं, जो कि बड़े बूंदे होते हैं, बड़े ड्रॉपलेट्स होते हैं। लेकिन ज्यादातर जो ड्रॉपलेट्स होते हैं वो हल्के होते हैं, छोटे होते हैं, इनविजिबल होते हैं। मान लीजिए जब हम सांस छोड़ रहे हैं या बात कर रहे हैं तब भी कई सारे ड्रॉपलेट्स जो है मुंह के अंदर से निकलते हैं, जो हमें दिखाई नहीं देते, इनविजिबल होते हैं। ठीक उसी तरीके से जैसे कि मैंने कहा कि ये जो जितने भी एक्टिविटीज है उसके जरिए हमारे मुंह से पानी के बूंदे, जिसे ड्रॉपलेट्स कहा जा सकता है मेडिकल टर्मिनोलॉजी में, ड्रॉपलेट्स निकलते हैं। और जैसे कि मैंने कहा कुछ विजिबल होते हैं, कुछ इनविजिबल होते हैं, और ज्यादातर जो ड्रॉपलेट्स होते हैं इनविजिबल होते हैं। अब आते हैं आज के कंडीशन में। आज के कंडीशन में जो कोविड-19, जो कोरोना वायरस है, जो ये अकेले नहीं निकलता, और इसमें जो क्रॉस इन्फेक्शन का जो खतरा रहता है, ये जो पानी के बूंदे जो निकलते हैं, ये जो कोरोना वायरस है, ये पानी के बूंदे के अंदर ट्रैवल करता है। मतलब हमारे मुंह से जब निकलते हैं तो कोई, मान लीजिए कोई इन्फेक्टेड पर्सन है बट एसिम्टोमेटिक है। मेरे कहने का मतलब है अगर कोई इन्फेक्टेड है लेकिन सिम्टम नहीं है उनको, तो उनके मुंह से जो पानी के बूंदे निकलेंगे या ड्रॉपलेट्स निकलेंगे, उसके अंदर कोरोना वायरस होगा। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि जो ये बूंदे निकलते हैं, ये बूंदों के अंदर कोरोना वायरस होते हैं, और ये ज्यादातर केसेस में इनविजिबल होते हैं, हमें दिखाई नहीं देते। और जो दिखाई देते हैं वो भारी होते हैं, वो तो सेटल कर जाएंगे, वो तो बहुत ज्यादा दूर तक पहुंचेगा नहीं। लेकिन जो दिखाई नहीं देते वो ज्यादा दूर तक पहुंच सकते हैं। जो
मतलब इसलिए पहुंच सकते हैं कि वो हल्के होते हैं। अब आप देखिए, आप इसको हमारे करंट सिचुएशन से अगर लिंक करेंगे तो आपको मालूम है कि आज हम सोशल डिस्टेंसिंग की बात करते हैं, आज हम मास्क पहनने की बात करते हैं। अब आपको मैं समझा पाया कि हम सोशल डिस्टेंसिंग क्यों करना चाहते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग इसलिए करते हैं ताकि ये जो पानी की बूंदे, ये जो ड्रॉपलेट्स है, एक दूसरे के आदमी में ना जाए, एक दूसरे से प्रिवेंट करे, एक दूसरे से दूर रहे, थोड़ा सा दूर रहे, तो ये पानी की बूंदे जो है डिसिपेट हो जाएंगे, पानी की बूंदे एक आदमी से दूसरे आदमी तक नहीं पहुंचे। मतलब ये आप समझ सकते हैं कि अगर दोनों ही आदमी मास्क पहने हैं और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हैं तो जो ये ड्रॉपलेट्स है, ड्रॉपलेट्स का जो ट्रांसमिशन है, क्रॉस इन्फेक्शन है, एक आदमी से दूसरे आदमी से पहुंचने का खतरा काफी कम हो जाता है। और ये जो ड्रॉपलेट्स है, ये ड्रॉपलेट्स किस तरीके से दूसरे आदमी को इन्फेक्ट कर सकता है, ये देखिए, आंखों के जरिए इन्फेक्ट कर सकता है, मुंह के जरिए कर सकता है, या सांसों के जरिए कर सकता है। मतलब अगर आप आसपास खड़े हैं किसी ऐसे आदमी से जो इन्फेक्टेड है, और अगर आप सांसों के जरिए वो ड्रॉपलेट्स शरीर के अंदर ले लेते हैं तो इन्फेक्ट कर सकता है। अगर आप आपके आंखों में आ जाते हैं तो भी इन्फेक्ट कर सकता है, एज पर WHO आर्टिकल। अब देखिए, ये जो चीजें होती है, दो कंडीशन होती है, एक होती है आउटडोर कंडीशन, एक होता है इंडोर कंडीशन। आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। आउटडोर का मतलब सड़क के ऊपर या एकदम बाहर, मतलब खुले आसमान के नीचे। वहां पे क्या है कि वहां पे अगर एक नेचुरल एयर करंट रहते हैं, वहां पे एयर करंट होता है वहां पे, तो उस एयर करंट के वजह से जो है, अगर आपने सोशल डिस्टेंसिंग रखा और मास्क पहने हुए हैं, एयर करंट चूंकि है, एक एयर की मूवमेंट है, नेचुरल मूवमेंट है, आउटडोर में क्रॉस इन्फेक्शन का खतरा काफी हद तक कम हो जाता है। लेकिन जो सबसे जरूरी बात मैं अभी आपको कहने वाला हूं, और जो मैं आपको शुरू में कह रहा था कि लोगों को हम मदद करेंगे, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि एयर कंडीशनड इंडोर एनवायरनमेंट में, एयर कंडीशन स्पेस में, ये जो सस्पेंडेड इनविजिबल रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स है, मैं आपको समझा पा रहा हूं, आप ये टर्म्स जो है आप नोट करके रखिए। ड्रॉपलेट्स के बारे में हमने समझ लिया। अब ये जो इंडोर एनवायरनमेंट में जो है, ये बन जाता है सस्पेंडेड इनविजिबल रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट। सस्पेंडेड क्यों? सस्पेंडेड का मतलब ये है कि ये काफी देर तक हवा में रह जाएगा, हवा में तैरता रहेगा, हवा में फ्लोट करता रहेगा, ठीक है ना। क्यों फ्लोट करता रहेगा? क्योंकि एयर कंडीशन जो है उसको घुमाते रहते हैं। एयर कंडीशनर से आप उसको कम नहीं कर सकते। अगर मान लीजिए कोई 150 स्क्वायर फीट का एयर कंडीशन स्पेस है, वहां पे अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है एसिम्प्टोमेटिक, तो उसके जो ड्रॉपलेट्स है वो हवा के अंदर तैरते रहेंगे काफी देर तक, जो कि आउटडोर में इसका खतरा नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि हवा की मूवमेंट है, हवा की एक नेचुरल मूवमेंट है, राइट। हवा के नेचुरल मूवमेंट की वजह से वो फैल जाते हैं, वो डाइल्यूट हो जाते हैं। लेकिन इंडोर स्पेस में चूंकि वो बंद है कमरा, छोटा कमरा है, एयर कंडीशनर चल रहा है, तो ये सस्पेंडेड रहेगा हवा में काफी देर तक। इनविजिबल क्यों रहेगा? क्योंकि हमें दिखाई नहीं देते, वो चीजें दिखाई नहीं दे रही हमें। सस्पेंडेड इनविजिबल रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट। रेस्पिरेटरी क्यों? चूंकि हमारे मुंह से निकलते हैं वो, ठीक है ना। तो ये हो गया, एयर कंडीशन रूम में हमें सबसे खतरा जो है सस्पेंडेड इनविजिबल रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से है। आई होप आपने नोट कर लिया होगा इस चीज को। और ये जो है सस्पेंडेड इनविजिबल रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स, ये एयर कंडीशनर से और सीलिंग फैन से कभी भी कम नहीं होंगे। मतलब वो घूमते रहेंगे, कमरे के अंदर घूमते रहेंगे और ज्यादा देर तक रहेंगे। तो अगर आपने क्रॉस इन्फेक्शन को रोकना है तो आप सिर्फ और सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहन के नहीं कर सकते। क्योंकि अगर आपने मास्क पहना भी हुआ है और अगर सोशल डिस्टेंसिंग आपने रखा भी है एक एयर कंडीशन कमरे के अंदर, तो भी चूंकि वो बहुत ज्यादा देर तक वो सस्पेंडेड रहते हैं हवा में, तो खतरा रह जाता है हमारे मुंह के अंदर आने से, आंखों के आने से, या सांसों के जरिए क्रॉस इन्फेक्शन का। आई होप मैं आपको समझा पाया। यह बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आपको हमने ड्रॉपलेट्स के बारे में बताया कि ड्रॉपलेट्स निकलते कैसे हैं,
ड्रॉपलेट्स खतरनाक क्यों है हमने ये भी बताया आपको, और इस ड्रॉपलेट से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क हम क्यों पहनते हैं हमने ये भी बताया आपको। फिर हमने आपको ये बताया कि आउटडोर और इंडोर में दोनों का डिफरेंस क्या है। आउटडोर में इतना खतरा नहीं है क्योंकि एक नेचुरल एयर करंट होते हैं जो हवा को डिसिपेट कर देते हैं, ये ड्रॉपलेट्स को फैला देते हैं, डाइल्यूट कर देते हैं। लेकिन यही खतरा जो है, अगर आप हमारे घर के अंदर की बात करेंगे या किसी भी एयर कंडीशन स्पेस की बात करेंगे, ये खतरा मल्टीप्लाई हो जाता है, डबल हो जाता है, ट्रिपल हो जाता है। क्यों ट्रिपल हो जाता है? क्योंकि एयर कंडीशन रूम में ये सस्पेंडेड इनविजिबल रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स काफी देर तक हवा के अंदर घूमते रहते हैं। और अगर कोई आदमी घर के अंदर है या किसी इंडोर एसी एनवायरनमेंट के अंदर है तो उनका खतरा जो है क्रॉस इन्फेक्शन का। आपने आपने ये तो देख लिया कि हाँ, मैंने आपको एक शब्द का इस्तेमाल किया था, सस्पेंडेड इनविजिबल रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स। इस शब्द का हमने इस्तेमाल किया था। अब आपके मन में सवाल आएगा कि हमारा एयर प्यूरिफायर, जैसे मैंने आपको बताया, एयर प्यूरिफायर के अलावा कोई ऐसा चीज है नहीं जो ये सस्पेंडेड इनविजिबल रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स को निकाल सके, ठीक है ना। ये जो सस्पेंडेड इनविजिबल रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स है, इसको निकालने के लिए सिर्फ और सिर्फ एयर प्यूरिफायर इस चीज को कर सकता है, इस चीज को एफिशिएंटली कर सकता है। मैं आपको अब ये बताना चाहता हूं कि एयर प्यूरिफायर के अंदर क्या चीज होती है जो इस सस्पेंडेड इनविजिबल रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स को रिड्यूस करने में मदद करता है। आपके स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं, ये है हमारे फिल्ट्रेशन सिस्टम। हमारे फिल्ट्रेशन सिस्टम के 3 पार्ट्स है। हाँ, एक है प्री फिल्टर, एक है कार्बन फिल्टर, तीसरा है हेपा फिल्टर। हर एक फिल्टर जो है यूनिक है। प्री फिल्टर बाकी ब्रांड से बेटर इसलिए है चूंकि 10 माइक्रोन तक के पार्टिकल्स को रोक सकता है और ये वॉशेबल है। अगर मैं माइक्रोन की बात करूं तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो हमारे बाल है, मतलब अगर एक बाल की बात करेंगे वो 60 से 70 माइक्रोन के होते हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि 10 माइक्रोन मतलब हमारे बाल से 5 गुना छोटा पार्टिकल को भी हमारा प्री फिल्टर रोक सकता है। तो ये बहुत बेहतरीन बेनिफिट है जो बाकी ब्रांड में नहीं है। हमारे हेपा फिल्टर के बारे में बात करूंगा कि हेपा फिल्टर हमारे हाईएस्ट ग्रेड के हैं। H14 जो ग्रेड माना जाता है हाईएस्ट ग्रेड, H14 ग्रेड के हेपा फिल्टर है। इतना ही आप नोट करके रखिए, जो कि 99.97% एफिशिएंसी देता है। मैं बहुत ज्यादा टेक्निकल नहीं बात करूंगा, मैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगा, बट जो बेनिफिट्स मैं आपको बता रहा हूं आप वो नोट, हल्का सा नोट करके रखिए। उतना बता देंगे तो बहुत होगा। जैसे मैंने आपको बताया 10 माइक्रोन का प्री फिल्टर है और H14 ग्रेड का हेपा फिल्टर है। अब मैं बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आता हूं, इस पॉइंट को थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। चूंकि हमारी ऑब्जेक्टिव क्या है, रूम के अंदर से सस्पेंडेड इनविजिबल रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स को रिड्यूस करना है, ये है हमारा ऑब्जेक्टिव, ठीक है ना। और उस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी यह होता है कि सस्पेंडेड इनविजिबल रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स को आप याद रखिएगा, हम बात कर रहे हैं पूरे कमरे के अंदर से सस्पेंडेड इनविजिबल रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स को रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, है ना। तो इसको रिड्यूस करने के लिए जो तरीका हम अपनाते हैं, जो हमारे पास फिल्ट्रेशन सिस्टम है, आपको मालूम है कि हर एक ब्रांड जो है फिल्ट्रेशन सिस्टम देता है, फिल्टर्स देते हैं, हेपा फिल्टर, कार्बन फिल्टर, प्री फिल्टर, हर एक ब्रांड देता है। लेकिन जरूरी ये है कि हर एक ब्रांड तो हेपा फिल्टर, कार्बन फिल्टर देता है, लेकिन कितनी एफिशिएंटली वो फिल्ट्रेशन सिस्टम काम करता है वो सबसे ज्यादा जरूरी है। तो मैं आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाऊंगा, सिर्फ 1 मिनट का एक वीडियो आपके स्क्रीन के ऊपर। ये वीडियो आप देख लीजिए और इसके बाद मैं आपसे बात करूंगा कि हमारे प्यूरिफायर बेहतर कैसे काम करता है। वीडियो को देखते हैं फिर बात करते हैं। अच्छा, वीडियो में ऑडियो नहीं होगा तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा आपको कि ये देखिए, मैं कंपटीशन के बारे में बात कर रहे हैं। ये एक एक्सपेरिमेंटल चेंबर है। आप देखिए ये रेड एरो जो है ये हवा को ऊपर की तरफ फेंकते हैं, मतलब कंपटीशन के जितने भी प्रोडक्ट्स है वो हवा को स्ट्रेट ऊपर की तरफ फेंकते हैं, तो सीलिंग से टकरा के फिर वो नीचे आ जाता है। 90 डिग्री ऊपर की तरफ फेंकने से पूरा सर्कुलेशन नहीं होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये ब्लू कलर का जो फैन है, इस फैन का कोई मूवमेंट नहीं है। इसका मतलब क्या है कि हवा
स्ट्रेट ऊपर जा रहा है और एफिशिएंसी, प्यूरिफायर की जो एफिशिएंसी है वो रूम के आसपास, मतलब सॉरी, रूम के पूरे कोने कोने में नहीं होगा और प्यूरिफायर के आसपास होगा। अब देखिए हमने एंगल को चेंज किया है, अब देख सकते हैं थोड़ा सा, ये हमारी यूनिक 20 डिग्री एयर फ्लो है। ये एंगल जैसे ही हमने चेंज कर दिया, आप देख सकते हैं इंस्टेंटली, तुरंत जो है इनमें फैन का मूवमेंट शुरू हो गया। इससे हम क्या प्रूव करना चाह रहे हैं? इससे हम ये प्रूव करना चाह रहे हैं, आप देखिए, इससे हम ये प्रूव करना चाहते हैं, आपके स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं कि कंपटीशन के प्यूरिफायर, सिर्फ मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि सिर्फ और सिर्फ ये वाला फीचर जो है आपको बाकी जितने भी कंपटीशन के ब्रांड है उनको उनको मतलब निकालने में मदद करेगा। सिर्फ एक फीचर, ये देखिए, ये एयर प्यूरिफायर है, बाकी ब्रांड जो है हवा को स्ट्रेट ऊपर की तरफ फेंकता है, जो सीलिंग से टकरा के नीचे आ जाते हैं। हवा गया ऊपर, सीलिंग से टकरा के, तो उनकी एफिशिएंसी जो है प्यूरिफायर के आसपास रेस्ट्रिक्टेड हो जाती है। लेकिन हमारा जो 20 डिग्री एयर फ्लो है, यूनिक 20 डिग्री एयर फ्लो, जिसके कारण पूरे रूम से आप बेहतर तरीके से एफिशिएंसी पा सकते हैं, पूरे रूम के अंदर से आप सस्पेंडेड इनविजिबल रेस्पिरेटरी ड्रॉप, आपको, आप याद रखिएगा, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? पूरे रूम के अंदर से सस्पेंडेड इनविजिबल रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स को निकालना है और क्रॉस इन्फेक्शन को रिड्यूस करना है, ये ऑब्जेक्टिव है। क्या आप खुद सोच के देखिए, क्या ये बाकी ब्रांड के एयर प्यूरिफायर से पॉसिबल है? आप खुद सोचिए, क्योंकि हेपा फिल्टर, कार्बन फिल्टर, प्री फिल्टर सबके होते हैं, लेकिन जब तक ना एक बेटर एयर सर्कुलेशन और एयर फिल्ट्रेशन सिस्टम होगा, तब तक आपके पूरे कमरे से सस्पेंडेड इनविजिबल रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स निकलेगा नहीं। इसका मतलब यह है, चाहे आप किसी भी ब्रांड का प्यूरिफायर खरीदे, वो आपको इतना एफिशिएंसी नहीं दे पाएगा जितना शार्प आपको, वेस्टीज शार्प आपको एयर प्यूरिफायर से एफिशिएंसी देता है। आई होप मैं आपको ये कॉन्सेप्ट में समझा पाया। ये बहुत बहुत एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर आपने इस कॉन्सेप्ट को समझ लिया, आप ये समझ लीजिए कि आपका बिजनेस जो है मल्टीप्लाई करेगा। तो आपने अभी देखा कि हमने एक अलग सा बिजनेस अपॉर्चुनिटी की बात करी। हमने ये बात किया कि अलग अलग लोगों को हम कैसे, हम अलग अलग तरीके से हम अलग अलग बिजनेस में किस तरीके से हम अपने प्यूरिफायर से उन लोगों को मदद कर सकते हैं। क्या मैं आपको समझा पाया कि हम सक्सेस रेशियो कैसे बढ़ा सकते हैं, सक्सेस रेट कैसे बढ़ा सकते हैं? डोमेस्टिक सेगमेंट में हम बात करेंगे कि घर के अंदर प्यूरिफायर किस तरीके से मदद कर सकता है। नेगेटिव जो थॉट्स है लोगों में एयर प्यूरिफायर के बारे में, जो लोगों को नेगेटिव थॉट है, उस नेगेटिव थॉट को कैसे निकाल सकते हैं।